बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदा भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मुझे किसी ने कहा कि आप सिर्फ ये जो वीडियो बनाते हो इस पे हमें ही हंसाती हैं या आपकी जो एक रियल लाइफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ मैं ये बड़ा ना थोड़ा बोल दी मैं रियलिटी में ना यानी मैं सीरियस नहीं होती, मैं बहुत कम सीरियस होती हूँ। वो भी तब जब बच्चे ना घर में खलारा डाल देते हैं तब, नहीं तो मेरे पास ना टाइम ही नहीं सीरियस होंगे। सच्ची गल दसा आवाम नूं रजान तो टाइम मिले तो मैं सीरियस होवां वो रजती नहीं है। इत्थे खाने पकाने लगे रहंदे, घर के काम उनसे वेले हों तो फिर किसी बारे में हम सोचे ना। तो ये जी आलू आधा किलो, आध पाव श्रेड सा किया हुआ चिकन, फिर इसमें अपनी मर्ज़ी से नमक, सुरख मिर्च, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, धनिया और ज़ीरा, दूसरा हरा धनिया, हरी मिर्च डालनी वो भी डाल दो, लेकिन मैंने नहीं डाली। बेटी ने खाने हैं तो इसलिए वो कह रही कि नहीं डालने ये। तो बस ना बाबा जी सारा कुछ पा के इहदा काचा माचा मार लो, चंगी तरह मेद लो, मीद मूद के फिर इसको ना आपने एक बंदे रख के दूसरे पासे हमने काट लेने हैं पेड़े। छोटे छोटे पेड़े आपने निकालने हैं। ये हम बना रहे हैं टैकोस पर जाली असल के लिए आप मैदा गूंदे, उसमें 2-3 चीज़ें डालनी होती हैं गूंदने के लिए, फिर वो रियल बनते हैं। वो भी बनाएंगे ना हम, लेकिन अभी बेटी ने कहा वो मैंने खाने हैं तो मैंने घर का ही आटा गूंदा था तो उसके लिए जो है ना वो ये बनाने लगी हूँ। तो उसने एक्चुअली कॉलेज लेके जाने हैं, वो उन्होंने पिकनिक पे कहीं जाना है। तो वो कहती मम्मा ऐसी चीज़ दो जिससे ना मेरा पेट भरे, मैं जंक फूड नहीं लेके जानी। तो मैंने ये छोटे दरमियानी साइज की जो बच्चों की टिक्कियाँ नहीं होती, हम रोटी की बाद में बचती है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि अम्मी सानू टिक्की देनी, सानू ਅਸੀਂ लड़ भी पैना टिक्की बदले सानू टिक्की दे दो। आखिर में एक छोटी सी पेड़ी बच जानी। अच्छा ये रोटी मैंने तकरीबन फुल्ली डन कर ली करके फिर इस पे मैंने केचप मथ दिया, आप मायोनीज़ लगा लो। मैं जी भाई मायोनीज़ नू मियोनीज़ कहते, लेकिन उसको मैं मायोनीज़ अपने हिसाब ना कहनी है। तो ये जी ऊपर कोई और चटनी डालनी, वो चीज़ भी डालनी, वो भी डालनी, डाल के तो बस इसको ऐसे ना आपने बंद कर लेना, ठीक है। ये बंद हो जाएगी। फिर मैंने 2 रोटियां और रखी, उस पर मैंने ये मली केचप, मैंने आपको बताया कोई भी सॉस मान लो, माल के ऊपर ये फिलिंग मैंने रख दी चिकन की और आलू की रख के, अकेले चिकन के पीस भी बना के रख लो, मोटे मोटे पीस बना के रख लो, टिक्के भी विच रख लो, थोड़े थोड़े कट वढ़ के। तो बस ये बनता है। चीज़ पानी वो भी पा लो। दोबारा दसता मैं तुहानू, मैं दोबारा आपको फीलिंग करके भी दिखा दी। मैं कोई मेरे वर्गा नलैक उन्होंने पहली बारी ना पता लग्या हो चल 2 दफ़ा में पता लग जाएगा। तो ये मक्खन मैंने पाया, उसके ऊपर मैंने ये फ्राई किया। इनको फ्राई करना ज़रूरी है बाबा जी, इन्होंने तुसी फ्राई करना, ऐसे करके वाला मक्खन ही नहीं हाथ आ रहा। तो ये बस दोनों तरफ से फ्राई करके हमारे ये टैकोस रेडी हो गए हैं। बाज़ार में किस किस ने ये खाया हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बड़े मज़ेदार वैसे लगते हैं। तो मैंने कहा आलू का पराठा तो चलो खाना बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज में मुश्किल हो जाता है, यही चुकन के खान के हथ च पड़ के स्टाइलिश लगा, आप इहदा दूजा नाम पा लेने आलू दे ये मुड़े हुए पराठे तो बस जी वो इस तरह खा लेंगे। तो दूसरा फिर आटा बच गया, मैं कहा चलो जी इसका ना चौरस आलू का पराठा बनाऊँ। मक्खन पूरे पे मथ लें, मक्खन अभी मेल्ट नहीं हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऊपर मत्था इस रोटी को फैला के, फिर बीच में मैंने वो चिकन और आलू का मटीरियल रख दिया। फिर मैंने उधरों इधर थलिया, इधरों मुद्दा मारता, उधरों इधर, चारों तरफ से मुद्दा मार के ये मैंने चौरस है इसका पेड़ा बनाया। इस पे लगाया मैंने जी खुशका लगा के भाजी, फिर बस बेलन की मदद से ना हमने इसको जो है ना रोटी की तरह बढ़ा लिया। फिर इसको चुक्का चुक के हमने उस तवे पे इस तरह पा दिया, पा के मैं कहा चल जी इनू भी मैं सुकने पा दा मैं कहा चुको। इसके ऊपर मैंने जी लगा दिया मक्खन ला के एक तक। देखो मैं कहती हूँ मैंने इसी इतनी कुम कमेरियाँ दी, आयो मेरे रब्बा ज़िंदगी भी हम इंसानों को ऐसी कुम कमेरियाँ देती है। मैं कहती सारे बल शारे कुम कमेरियाँ ने निकल जाते साढ़े हमें असल हकीकत का पता चल जाता है। तो बस इसको एक तरफ से पक्का तो मैंने थाल दिया। अच्छा मक्खन मैंने ज़्यादा लगाया है, बेटों ने खाना है तो वो एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से होती, फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने कहा मक्खन उनके लिए अच्छा है। और मैं तो अपने तौर पर अच्छा मक्खन रियल लेकर ही आती हूँ। तो बाकी हूँ अल्लाह नू हकीकत दा पता असल की ते भाई नकल की हैं। हूँ तो नकली चीज़ां सानू असल लगदियाँ, जो असली है वह सानू पता ही नहीं अब तो असली चीज़ कोई सामने आ जाए ऐसे कि नहीं नहीं ये तो जाली है, ये तो नकली है ऐसे ही करते हैं ना। यानी इतना हम आदी हो गए हैं नकली चीज़ें खाने का। तो अभी चलो इन मुल्कों में तो फिर भी बहुत ही चीज़ें जो है ना बेहतर मिलती हैं। इत्थों चुक्या दूजा भी पक गया। देखो जी ये हमारे पुट्ठे सीधे चौरस जो है ना पराठे आलू के बन गए हैं। जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उसकी रिक्वेस्ट होगी जी आज पूरी। फिर जी ये वॉशिंग मशीन के ऊपर कबर्ड है,
यहाँ पे हमारे जो बॉडी लोशन शैम्पू पड़े होते हैं, इनके बाबा की कुछ चीज़ें पड़ी होती मैं क्या चल आज एदी सफाई करदा। मैं बड़े डिसिप्लिन से ये रखती हूँ, लेकिन जो भी उठाता है यहाँ से वो ओदा काचा माचा मार के इसको ऐसे करके रख देता है। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर दूँ। वैसे भी कबर्ड को मैंने 8 दिन के बाद साफ़ करना होता है। तो मैं आज आपको ये बताऊँगी कि रोज़ के घर के काम के साथ साथ ना मैं कभी कोई एक कबर्ड, कभी कपड़ों की कबर्ड, कभी मैं इसकी लॉन्ड्री की कबर्ड, कभी मैं फ्रिज की सफाई, कभी मैं किचन की कबर्ड, रोज़ाना मैं इस तरह साथ साथ कर लेती हूँ। वो वाला सिस्टम नहीं कि जो ईद आती सी पिछले ज़माने च, तो ईद की ईद ही सारे जाले उतारने तो ईद की ईद ही सफाइयाँ करनी, सारे कवर उतारने, सारे भांडे धोने हैं। ये वाला नहीं सिस्टम है। तो मैं अपने हिसाब से अपने घर को मैनेज किया। लेकिन आज की जनरेशन ने तो बाबा जी बड़ी तरक्की कर ली। अज दियाँ कुड़ियाँ बड़ा सफाई का ख्याल रखदियाँ मेरे ख्याल च हैं। तो ये जी मैंने ऐसे साफ़ किया। आप कोई भी कबर्ड में चीज़ें रखी हैं, बस 8 दिन से ज़्यादा ना पड़ी रहने दें, निकाल के उसको ज़रूर साफ़ करें। इसमें आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन तो फिर सफाई तो हो जाएगी ना, फिर ज़हनी सुकून भी होगा। फिर ये इसके बाबा की कुछ चीज़ें उसके अंदर थी, मैं तुम दसियाँ वो सारी मैंने जो इन्होंने लैदा बाहर निकाल के भी रखी हुई थी, वो सारी वो बैग्स के अंदर डाली। वो उसके अंदर ब्रश थे, उसके अंदर वो जो पेस्ट का स्टॉक था वो भी इधर रखा था। जो शैम्पू दो दो थे वो मैंने एक एक ऊपर रख दिया, एक एक मैंने कहा नीचे से ही उठा के यूज़ करेंगे। जब ये मैंने कहा यूज़ कर लेंगे तो उत्तो चौके थल्ले रख देंगे। तो बस फिर मैंने ये सबसे बड़ा उससे छोटा इस तरह करके ना शैम्पू जो है वो सारे रख दिए हैं। मैं कहनी हाँ कि औरत में सलीका ज़रूर होना चाहिए, बच्चियों को सलीका ज़रूर सिखाएं, हर चीज़ मैनेज रखें, एवरी टाइम घर प्रॉपर हो। ये ना हो मेहमान आ रहे हैं जी सफाई कर लो सफाई कर लो, नहीं, कोई चीज़ इधर से उठाती उधर वाड़ देती हैं, उधर से चुकती हैं उधर वाड़ देती हैं। तो भी जब भी अलमारी खोलती हैं सारे कपड़े ताड़े उत्ते आंदे, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें रोज़ की बेस पे काम करें, ਤੁਹਾਡੇ घर च डिसिप्लिन नज़र आवे, एक सलीका नज़र आवे हैं, ये होना चाहिए। तो खुला रख लिया इतने पानी, 2 सिंगों वाला रख लिया पांडा, उसमें हमने डाल लिया नमक। यहाँ मैं लेके आई थी मसाले, मैं कहा चलो जी इनको भी हम ना मसालों वाले डिब्बों में डालते हैं। ये मैं लेके आई हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, फिर मैं ये नाराज़ हो गई बड़ी देर नाराज़गी साड़ी रही है। फिर मैं अब जो है ना ये डालने लगी। इसके साथ मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं कोई कसूरी मेथी किसी कंपनी की लेके आई ना, तो उसमें थी किरक, हल्की सी मट्टी। तो फिर वो जब मैंने खाना खाया ना तो फिर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैं ये ना रुस गई तो सानू मनाया ही नहीं किसी ने, साड़ी सुलह करा दे कोई है। तो ऐसे ही रिश्तेदारियों में होता है, 2 लोग रुस जान लड़ जान तो तीजे इन्ने खुश उनका बस नहीं चलता, ढोल बाजे बजा दें भी बजाय उनकी सुलह कराने के, उनकी गलत फहमियाँ दूर करने के, तो बस जी तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप सब ना मोहतात रहा करें कि तीजे बंदे को खुश ना होने दें। कोशिश करें कि गूंगे बहरे बन जाओ बस मैं कहती हूँ आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये है जी हल्दी, हल्दी भी पा ली, मसाले पा ले, वो धनिया ज़ीरा सारे मैंने पा लिया। मैंने पहले भी बताया कुछ ड्राई रोस्ट करके रखा होता, कुछ इतना ही पा लो। ये है जी हमारी 1000 mg चाय की हरी इलायची, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा सारे डब्बे यहाँ से चुके चुके मैंने जगहों पे रख दिए। आप लोग कहते हो मुख्तलिफ डब्बे हैं, कहते होंगे ज़रूर हैं, बस ना ये कोई शीशियाँ जो भी खाली होती गई, चनों की, क्रीमों की, कोई ये उनकी मसालों की, तो मैं उसी में ही पाती गई। तो ये जो है हमारे पास पास्ता, पानी गर्म होने पे ये टेगलीचेली हमने जो है ना इसके अंदर पा दी है। जब ये फुल डन हो जाए तो हम इसके पानी को ना रिमूव कर देंगे। 10 से 12 मिनट में कोई भी पास्ता दरमियानी आंच में डन हो जाता है। तो फिर मैंने लिया यहाँ पे बोनलेस चिकन, इसको मैंने ना जैसे तिक्के नहीं काटते, बस उस शेप में मैंने काट लिया है। आज ये रेसिपी आप लोग खाएंगे उंगलियां चाटेंगे, तुसी कहना इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, इतना आसान, ये बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा और मेहमानों को बना के टेबल मैं क्या तुहाडा साजो हर कोई पूछेगा यदी रेसिपी की सानू भी दसो, पर आप लोग बता दीजिएगा तो नाम मेरा भी ले दियो कि ये सलीका जी की रेसिपी है। तो ये हमने इस तरह काटा, इसको काट के अब करेंगे मैरिनेट। इसमें मैंने तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो जो है ना वो चिकन है, इसमें 1 टेबलस्पून हमने वो पा दिया, क्या कहते हैं, लींबू का रस पा दिया। थोड़ा सा हमने इसमें तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून हमने क्रीम डाल दी, थोड़ी और डालनी और डालो, बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। पा के एक फाउल पेपर लगाएं, इसको आप बेक कर लें ठीक ओवन में। मैंने इसको 250 पे तकरीबन 20 से 25 या 30 मिनट लगे होंगे, मैं ना ज़रा गौर नहीं किया।
तो उस पर मैंने इसको किया है बेक। तो आप लोगों ने ना ये फाउल पेपर रखना, या ਤੁਹਾਡੇ को नहीं तो उदा ही ग्रिल च पा दो तुसी इनू। तो बस प्री हीट मैं कोई नहीं करती, बस डायरेक्ट ही मैंने इसको ओवन में रख दिया। तो जब ये आप देखते जाए ना शीशे से भी हो गया उत्तों ब्राउन चंगा, तो समझ लो फिर काढ़ लें बाहर, ये पक गया होगा। तो बस इसको लगा के मसाले मैंने रख दिए। तो पास्ते को चुक्का फुल डन कर लिया। तो ठंडे पानी से इसको ज़रूर नलाना है, क्योंकि ये ना जब भी आप इस पर ठंडा पानी डालते हो, पास्ता कभी भी आपस में ना चिपकेगा नहीं, इसको जुड़ने नहीं देना। तो बस इदा मल के तुसी ला लो, आ देख लो ये फुल डन है, ठीक है। ये बड़ा मज़े का पास्ता बनता है, ये बड़ी मज़ेदार तबाहियाँ मचाओ रास्ती क्या था ये क्या कहते हैं, रेसिपी। तो फिर मैंने जी 2 एप्पल उनके उतार लिए हमने छिल्लर। तो इस तरह बारीक बारीक हमने इसको काट लेना। इतों भी बारीक कटने ताड़ी मर्जी काट लो, बस इस तरह के आप लोगों ने सारे एप्पल काट लेने। इसमें एप्पल डालने हैं, एप्पल डाल के फिर इसमें आप लोगों ने बंद गोभी डालनी है, कोई और एक आध सब्ज़ी भी शामिल करनी है, ताड़ी मर्जी एज़ यू लाइक कर लो। तो बस हमें ये आदत है बुढ़ियों को सब्ज़ी काट के फिर बस बीच में से चुक चुक के और उसके टोटे टोटे करी जाने। फिर हमने ये जो एप्पल है और ये जो बंद गोभी है, इससे भी बारीक बड़े अच्छे तरीके से काटनी है। तो काट के दोनों को मिक्स कर लो। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ एक चनों की, और जो हमारे पास जो राजमा है लाल लोबिया, उसकी एक मील। मैंने कहा ये बस चलते फिरते बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं, मज़े का लगता है और हेल्दी है। इस पर मैंने चिल्ली सॉस थोड़ी सी डाली, नमक डाला और काली मिर्च डाली, बस ये डाल के मिक्स कर दिया है मैंने। इधर मैंने जी 1/2 टेबल स्पून के करीब इस पर मैंने डाली है काली मिर्च डाली है। फिर इस पर मैंने वाह सारी मेयोनीज़ डाल दी है। वो पहली मेयोनीज़ में थोड़ा सा दूध पा के ना, बोतल में थोड़ी रह गई थी, तो ऐसे मैंने इसको काफ़ी देर ऐसे हिला के फिर इसके ऊपर डाल दिया। फिर बाकी दूसरी मेयोनीज़ डाल दी, यानी एक ही कंपनी की एक ही है। फिर 2 टेबल स्पून इसमें चीनी पा दी, पा के बस इसको आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तुहानू रेसिपी का पता लग गया ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आप लोग ना कोई फ्लैट वाला जो आपके पास हो ना, की कहते ने भांडा, उसमें ये लगाएं तो आपको निकालने में आसानी होगी। मैं तुहानू सारा फार्मूला खान का कड्डन का दसूँ। फिर उसके ऊपर आपने बिरयानी की तरह तय लगा देनी है ये वाले पास्ते की। फिर इसके ऊपर इस तरह आपने ततीरियाँ मार देनी है, ये वाली कैचअप की चंगी, फिर मियोनीज़ की मार देनी है, और कोई सॉस आते मार लो ओदियां भी इदा तुसी ला दो उत्ते तोपे तो इसके ऊपर हमने ये जो ओवन में तिक्के से जो है ना तिक्का मसाला पा के बनाए हैं। तो बस इसको कढ़ेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, लगा के तो फिर इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन पा देंगे। फिर थोड़ा जिहा उत्ते कैचअप मियोनीज़ पा दो तुसी हैं। तो फिर उसके ऊपर मैंने ये जो हमारे पास ये वो तिल है ना सफ़ेद, वो इसके ऊपर मैंने पुख दिए। ये इतना मज़ेदार पास्ता, टेस्टी डिलीशियस, मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त ये बना है। मैंने कहा चलो मेरे अर्गे जब ये पहली दफ़ा होटल में खाने गए तो पाना ना आवे मैं कहा चलो अज पाना भी दस दा। आप जो फ्लैट एक लोगे ना, सीधा एक भांडा जिसमें ये तय लगाओगे, उसमें तो एक तरफ से उठा के आप डालते जाएँ कि सब नीचे से वो जो सैलड और उसमें मियोनीज़ और वो जो सारा कुछ पाया ना, और ऊपर से तिक्के उठा के पा लें आप इस तरह, ठीक है। नहीं तो आप लोग दूसरा तरीका है, सारी को बिरयानी की तरह इस तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके फिर आप ये चमचे से एक तरफ से उठा के अपनी प्लेटों में पाते जाएं। फिर फोक को इस पास्ते में गडोएं और इसको घुमक मेरियाँ दबा लें फोक को। जब घुमक मेरियाँ दबाएंगे तो सारा पास्ता ना फोक को जफ्फी पा लेगा मैं कहती हूँ जो 2 लड़े हुए होते हैं उनकी भी जफ्फियाँ पवा दिया करो प्लीज़। अच्छा जी, ये पास्ता खाया, बड़ा मज़ेदार लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।